तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियाँ वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियाँ यहाँ से निकाली गई हैं। आप उधर बुलढाना की तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जिनका वीडियो पैगाम सामने आया, उन्होंने कहा कि हज़ारों गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया, अभी भी हज़ारों गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। उन्होंने 19 अफराद की हलाकत की तस्दीक की और मज़ीद हलाकतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया। ये कहा गया कि मज़ीद लोग यहाँ सफ़र ना करें, मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। कल तक भी ये कहा जा रहा था कि लोग सफ़र ना करें, लेकिन लोग सफ़र करते रहे। अभी शेख रशीद जो कि मरी में मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि अभी भी जारी है, लोगों को मरी से निकालने का अमल जारी है। वो लोग जो मरी से वापसी का सफ़र तय कर रहे थे, वो बर्फानी तूफान में फंस गए और उन कई अफराद, एक ही ख़ानदान के 7 अफराद और उस समेत 19 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने खुद इस बात की तस्दीक की। अभी वो रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए मरी में मौजूद हैं। उनका कहना है कि हज़ारों गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया है, अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लोगों को निकाला जा रहा है, गाड़ियों से रेस्क्यू किया जा रहा है। फैमिलीज़ के साथ लोग महसूर हो चुके हैं अपनी गाड़ियों में, रात भर बर्फ़ में तूफान में गाड़ियाँ। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, क्या सूरत हाल है मरी की? देखें बेटे, इस वक्त तो ठीक हो गई है, 3-4 घंटे में ये निकल आएगा सब कुछ, जो थोड़ा बहुत फंसे रह गए हैं। KPK की साइड जो है वो खराब है और ट्रिपल ब्रिगेड से मैंने कहा कि वो वहाँ आज नहीं भेजें। रेंजर्स और FC को भी तलब किया है और पंजाब साइड तकरीबन सारे रेस्ट हाउसेज हमने खोल दिए हैं और लोगों को मुफ्त कहा कि आप रेस्ट हाउसेज में चले जाएं। और लोग ज्यादा फिल्म बनाने पे लगे हुए हैं बावजूद उसके कि इतने खराब यहाँ हालात हैं। शेख साहब, कितने अफराद अब तक जाँ भाग हो चुके हैं? 4 गाड़ियों में 16 अफराद हैं, 4-4 आदमी हैं एक गाड़ी में और 3 फौज कहती है कि उनके पास डेड बॉडीज हैं। 19 आदमी की डेथ है मेरे पास। और अभी क्या खदशा भी जाहिर किया जा रहा है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अब कोई खदशा नहीं है। तो अब हम सारी फोर्सेस पहुंच गई हैं और इनको 4-5 घंटे में क्लियर कर देंगे। और अगर ये मौसम खराब ना हुआ, जो कि अब फिर मैं रेस्ट हाउस से देख रहा हूँ कि मौसम खराब हो रहा है, तो 2 हेलीकॉप्टर भी चला देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। शेख साहब, लेकिन ऑपोजिशन शदीद तनकीद का निशाना बना रही है हुकूमत को कि हुकूमती नाअहली की वजह से दिन देखना पड़ा। क्या दिन देखना पड़ा जी? हुकूमत तो अपोजिशन पे, हुकूमत को तो सवाए बातें करने के और कोई नहीं आता। आके देखें यहाँ क्या समुद्र है, कोई अपोजिशन वाला है? आए, ये मारेंगे उनको। शेख साहब, इमरजेंसी नाफिज की है, क्या सहूलत मिलेगी लोगों को? इमरजेंसी अब नाफिज की है ना, इमरजेंसी का भी एक कानून होता है, जाहिर है आफतज़दा करार दिया है। अब इतनी तोख के लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग सिर्फ बर्फ देखने आना शुरू हो जाएंगे, तो ये तो नहीं सोचा था ना हमने। तो शेख रशीद साहब, अभी कितनी गाड़ियां रेस्क्यू की गई हैं? बस हमने 700 गाड़ियां रात को कर दी थी जी। 3 बजे तक 200-300 गाड़ियां ये कर देंगे, 3-4 गाड़ी का। इसमें लोग मौजूद हैं इन गाड़ियों में अभी भी? नहीं, अब ठीक है, अब हमने रस्ते शस्ते बना दिए हैं। अब अपने किसी शौक से वो पोर्ट में जा रहे हैं और मौजूद हो तो मैं कह नहीं सकता। रास्ते बंद कर दिए गए, मरी जाने वाले तमाम रास्ते, सारे रास्ते कल 5 बजे बंद किए थे। अभी ये जो लोग, आपको मैं बोल चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अल्लाह रसूल का वास्ता है कि अपने घरों को जाएं। आ गई वहाँ पे इतनी बड़ी दुनिया है और यहाँ सैकड़ों गाड़ियों में फिर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई इनको कौमी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फिर ये मुझे फोन कर रहे हैं कि हमें जाने दें, इधर जाने। खुदा का खौफ का है, छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ टूल प्लाजा पे इस्लामाबाद में रुके हुए हैं कि हमने मरी जाना है। बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि खुदा का वास्ता है कि आप लोग मरी का रुख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।